हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास पे हम वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ और इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस की हमारी ये सीरीज चल रही थी। इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इस पे 2 वीडियो में बना चुकी हूँ, जिसमें हम लोगों ने कुल 50 क्वेश्चन को कवर अप कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम और भी कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, लेकिन ये आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने यहाँ पे चाइना के सिविलाइजेशन यानी कि चीन की सभ्यता के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस रखे, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। अगर आप लोगों के लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो मैं आगे ऐसे ही और भी वर्ल्ड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक वाइज लेकर के आऊँगी। लेकिन उसके लिए आपको मेरी वीडियो को लाइक करना होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो मेरी आगे आने वाली वीडियोस और इस सीरीज़ में जुड़ने के लिए। और अगर स्टूडेंट आपने इसको जो मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी करा दी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को और करते हैं अपने बाकी के क्वेश्चंस को। तो जैसे कि मैंने आज आपको बताया कि आज की क्लास में जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो सारे के सारे आपकी चीन सभ्यता यानी कि चाइना के सिविलाइजेशन के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड पूछे गए हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने लास्ट जो हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं ऑलरेडी वर्ल्ड हिस्ट्री के, तो आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि आज की क्लास में मैं जितने भी क्वेश्चंस रखे हैं वो चीन की सभ्यता के ऊपर है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 51, प्राचीन सभ्यता जिसने बारूद का आविष्कार किया है वो कौन सा था? तो आपको याद होना चाहिए वो कौन सा शहर है। चीन यानी कि चाइना। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, द एंशिएंट सिविलाइजेशन दैट इन्वेंटेड गन पाउडर इज। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? चाइना। आज मैं आपको 1 वर्ड करा रही हूँ, लेकिन इसके बाद जैसे कि हमारा ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप क्वेश्चंस कराऊंगी, विद मैं आपको टॉपिक वाइज कराऊंगी। ठीक है, जैसे कि आज मैंने आपको चाइना सिविलाइजेशन के ऊपर करा रही हूँ, देन फिर मैं आपको आगे जाके मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ऐसे वर्ल्ड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपको यहाँ क्वेश्चंस कराऊंगी, ताकि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में भी हेल्पफुल हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन सब में आपको मदद मिले। क्लियर हो गया? तो पहले क्वेश्चन आप समझ के बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चीन की दीवार का निर्माण किया गया था। तो चीन के जो दीवारें हैं, जो वॉल ऑफ चाइना वॉज बिल्ड, तो बनाया गया था, किस वजह से बनाया गया था? जो चाइना में दीवारें बनाई गई थी तो वो था कि हुनों के आक्रमण से बचाव के लिए, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इन्वेशन ऑफ द हुन। तो याद रखना, जो चाइना के लिए जो वहाँ पे जो दीवारें बनाई गई थी वो किस लिए बनाई थी? ताकि वो हुन के आक्रमण से अपने आप को बचा सके। थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, प्राचीन काल की किस सभ्यता में नौकरशाही में प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर पदों का चयन होता है? तो इन विच सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट टाइम पोस्ट आर सेलेक्टेड ऑन अ कॉम्पिटेटिव बेसिस इन द ब्यूरोक्रेसी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? चीन। ठीक है, तो यहाँ पे चीन के शहर सिविलाइजेशन आपको चीन की सभ्यता में देखने को मिलेगा, जिसमें नौकरशाही और प्रतिस्पर्धा के आधार पे पदों का क्या होता था? यहाँ पे चयन होता था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, चीन में सिविल सेवा की परीक्षाएं कब प्रारंभ हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। When did the China start civil service examination? तो ये हुई थी आपकी 6 AD यानी कि 6 ईस्वी में। तो ये आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप नहीं करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना। आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं ऐसी बहुत सी आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। मेरी पूरी कोशिश रहती है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों लैंग्वेज में रखा है, ताकि आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो, आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो बस आपको क्या करना है, लाइक शेयर करना है। और स्टूडेंट, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना, दोनों की दोनों ही आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है, प्राचीन चीन में तियन किसे बोला जाता है? ठीक है, हु इज कॉल्ड तियन इन एंशिएंट चाइना। तो जो तियन वर्ड जो चाइना में यूज किया जाता है वो किस लिए? राज्य यानी स्टेट के लिए यूज किया जाता है। आप लोगों को याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन जरूर करने हैं, क्योंकि एंट्रेंस हो या फिर आपके नेट के भी एग्जाम होते हैं ना, UGC नेट एग्जाम, वहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे, कागज सबसे पहले किस देश में बनाया गया था? पेपर वॉज फर्स्ट मेड इन विच कंट्री? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि कागज हमें सबसे पहले जिस देश में बना था वो शहर कौन सा था? चीन यानी कि चाइना था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कप्यूशियवाद का उदय कहाँ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कप्यूशियवाद का जो उदय हुआ था वो चाइना में हुआ था यानी कि चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, कप्यूशियस के समय चीन किस राजवंश के अधीन में था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना कि चाइना वॉज अंडर विच डायनेस्टी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैपेसियस? तो कप्यूनियस के समय पर तो चाइना जो है वो किस राजवंश के अधीन था? तो वो था चाओ। उस समय जो वहाँ का डायनेस्टी देखोगे तो उस समय की कौन सी डायनेस्टी के अंदर था? वो चाओ डायनेस्टी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है जो चाइना है उसका एंशिएंट नेम यानी कि प्राचीन नाम क्या था? तो उसका प्राचीन नाम था चुंगको। ठीक है, चुंगको चीन का प्राचीन नाम था। तो ये सारी चीज़ें आप सबको पता होनी चाहिए। ये सब मैं आपको इसकी PDF भी शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो आप मुझे उस दूसरा 2 टेलीग्राम चैनल बनाए आप उसके थ्रू भी मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप कौन से टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहते हैं या किस पे टॉपिक पे आप पढ़ना चाहते हैं हिस्ट्री के, वो सब कुछ आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 60, विश्व इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली थी? तो क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया। इंग्लिश पर स्टूडेंट अगर देखेंगे, विच वॉज द फर्स्ट सिविलाइजेशन इन वर्ल्ड हिस्ट्री in which there was system of selection of government employee on the basis of education and competitive examination? तो आपने यहाँ देखा, इसको यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हमारे पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में, हमारे विश्व इतिहास में ऐसा पहला कौन सी सभ्यता है जहाँ पर जो सिलेक्शन होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सिलेक्शन होता है वो एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू होता है? तो वो शहर था आप लोगों का चीन यानी कि चाइना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। प्राचीन चीन का महान दार्शनिक था द ग्रेट फिलोसोफर ऑफ एंशिएंट चाइना इज? तो वो था आपका कंफ्यूशियस। ठीक है, अगर इंग्लिश का स्टूडेंट अगर आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक दी तो आप चेकआउट कर लेना, लेकिन हिंदी में बिल्कुल करेक्ट लिखा है। नेम में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ेंगे, चीन की महान दीवार का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था? तो आपको याद रखना है विच रूलर बिल्ट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो वो कराया था आपके शिन हुआंग टी ने। ठीक है, शिन हुआंग टी। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं नहीं मिलने वाले हैं, तो आप लोग इन सबको अच्छे से नोट डाउन कर लो और अच्छे से इसको पढ़ लो, बहुत काम आएगा। मिस्र के अद्भुत पिरामिड की भी इस विशालता चीन की दीवार के सामने चोटियों के घर लगते हैं, ये कथन किसका है? इजिप्ट अ वंडरफुल पिरामिड ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ दिस वेट मैच यानी कि वॉल ऑफ चाइना। तो ये स्टेटमेंट बोली थी आपके वॉल्टेयर ने। ठीक है, वॉल्टेयर ने ये बात बोली थी और ये क्वेश्चन आप सबके SSC में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, RRB में भी पूछे जाते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के इस तरीके के क्वेश्चन है, आपके ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ेंगे, प्राचीन चीन में मदारिन किसे कहा जाता था? तो वो हु इज कॉल्ड मदारिन इन एंशिएंट चाइना? तो प्राचीन चीन में अगर आप देखोगे तो मदारिन बोला था विद्वान वर्ग को, यानी कि जो स्कॉलर्स होते हैं ना, जो ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, उनको क्या बोला जाता है चाइना में? उन्हें बोला जाता है मदारिन। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है कि किस चीज़ के लिए कौन सा वर्ड, कौन सी टर्म यूज़ की जाती है। ऐसे क्वेश्चन आपको मैक्सिमम एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, विश्व में बारूद व कुतुबुना किस देश की देन है? तो राइट आंसर क्या है? चीन। अभी आपको मैंने पहला ही क्वेश्चन कराया था कि विच कंट्री इज द गिफ्ट ऑफ गन पाउडर एंड कुतुबुना इन दी वर्ल्ड? तो चाइना है जिसके हमें बारूद और कुतुबनुमा इन्होंने दी थी। ठीक है, इनके थ्रू हमें ये चीज़ें मिली है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करेंगे, चीन की सभ्यता का संबंध इतिहास के कौन से काल से है? तो वो आपके ब्रोंज एज यानी कि कांस्य युग से है। ठीक है, कांस्य युग मतलब आप लोगों का जैसे कि
ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, लेकिन अगर हम लोग एंशियंट हिस्ट्री की बात करेंगे तो कांस्य युग किसे माना जाता है, तो वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पन पीरियड जो आप लोग देखते हैं, इसको हम ब्रोंज एज के नाम से जाते हैं, कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ बात करेंगे तो चीन की सभ्यता जो है वो कांस्य युग यानी कि ब्रोंज युग से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, चीन की प्रसिद्ध नदी जो है होंगहो का इसका अर्थ क्या है ये पूछा गया है। द लिटरली मीनिंग ऑफ द फेमस, जो चाइना का फेमस रिवर है होंगहो, इसका लिटरली अगर आप मीनिंग देखो तो वो पीली नदी है, क्योंकि वो जो नदी है कौन सी कलर की है, यहाँ पे देखोगे तो उसका नाम दिया जाता है पीली नदी। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, रेशम के कीड़े पालने की परंपरा का आरंभ किस सभ्यता की देन है। विच सिविलाइजेशन हैज ओरिजिनेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रियलिंग सिल्क वॉर्म। तो ये याद रखना, जो सिल्क वॉर्म है कीड़े पालने की जो आरंभ सभ्यता वो हमें चाइना में देखने को मिलती है, और इसकी शुरुआत याद रखना लीजो ने की थी। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिल्क वॉर्म का जो ट्रेडिशन है हमें देखने को जो मिलता है, इसको शुरुआत तो चाइना में हुई थी, लेकिन किसने की थी, लीजो ने। क्वेश्चन नंबर 69 देखोगे, चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो चीन की सबसे पुरानी सभ्यता देखोगे तो वो है सांकी। ठीक है, सांगकी। क्लियर हो गया, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69 देख सकते हैं, एक मिनट। एक दोबारा से कर लेते हैं ये सब। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे थे, तो आप लोग को बता दिया कि जो संघ है हमारा, जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है चाइना का, वो किसको बोला जाता है, संघ को बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है, निम्न में से कौन महात्मा बुद्ध का समकालीन था। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ महात्मा बुद्ध। तो वो थे आपके कैपन्यूसियस। ठीक है, कैपन्यूसियस थे जो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, किस प्राचीन सभ्यता का भारतीय सभ्यता की तरह क्रम भंग नहीं होता। इट मीन्स विच एंशिएंट सिविलाइजेशन डज नॉट ब्रेक द ऑर्डर लाइक इंडियन सिविलाइजेशन। तो क्रम भंग से मतलब है स्टूडेंट, चाइना है इसका राइट आंसर। क्रम भंग का मतलब है जिसका डेवलपमेंट, जिसका विकास जो है वो नहीं रुका, जो चलता गया। जैसे कि आप लोगों ने देखा है, हम लोगों ने जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है वहाँ पर आप लोग देखोगे तो वहाँ पर आपने देखा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक पीरियड पे थी, फिर खत्म हो गई। फिर वैदिक पीरियड हमने पढ़ा, एक टाइम तक था, वो खत्म हो गया। लेकिन चीन की सभ्यता जो है वो, उसका डेवलपमेंट खत्म नहीं हुआ, वो आज तक चलता आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का यही मतलब है कि कौन सी हमें पुरानी सभ्यता देखने को मिलती है जो आज तक, अभी तक इसका क्रम भंग नहीं हुआ है, जिसका विकास नहीं रुका है। तो उसका राइट आंसर आपका होगा चाइना। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। 72 कह रहा है, सुंग को जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या था। यहाँ पे लिटरली मीनिंग आपसे सुंग को का मतलब पूछा है, तो इसका मतलब है स्वर्ग के नीचे जो स्थित राज्य है, इसका मतलब ये है। तो स्वर्ग के नीचे जो स्थित राज्य है उसको चुंग को बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। 73 में पूछा गया है, प्राचीन चीन राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो वो है आपका पानकू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको संस्थापक, फाउंडर, ठीक है, टर्म्स, ये सारी चीजें आप सबको पता होनी चाहिए। हु इज कंसीडर द फाउंडर ऑफ एंशिएंट सिल्क चाइनीज स्टेट। तो पानकू है जिसे प्राचीन चाइनीज, हमें यहाँ पे प्राचीन चीन राज्य का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है, सबसे पुराना आपको याद रखना है सुन्नी है। ठीक है, सबसे पुराना देखोगे तो सुन्नी है चाइना का। तो उसके संस्थापक का जो बोला था उसको वो किसे माना जाता है, यू को। याद रखना यू को, क्योंकि आप लोग जानते हो चाइनीज है तो सारे आपको ऐसे ही नाम मिलेंगे, यू, पनकू। ठीक है, तो इस तरीके की आपको चीजें याद होनी चाहिए। तो सुन्नी जो चीन है ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पुरानी सभ्यता है, सबसे पुराना हमें देखने को मिलता है चाइना में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है, किस चीन सम्राट ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य उस इतिहास को जलवा दिया था जो कि हुआंग टी यानी कि पीला सम्राट द्वारा लिखवाया गया था। आपसे यहाँ पूछा गया है कौन सा वो चाइनीज का एम्परर है जिसने
हुआंग टी के जो हिस्ट्री है, इतिहास को जिसने जला दिया था, उसका नाम क्या है, 3rd सेंचुरी में, तो वो था सिंग होंग टी। ठीक है, संग होंग टी था वो। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है, चीन पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम लगाना है। यहाँ पे मैं आपको वन वर्ड करा रही हूँ इसलिए, लेकिन यहाँ तक ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पे एक में, और यहाँ पे आपको देगा 2, 1, 3, 5। ठीक है, तो आपको ये टर्म पता होना चाहिए ताकि आप इसको इजली से कर पाओ। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सिया जो है ये सबसे पुराना, सबसे पहला राजवंश है। सिया के बाद आएगा आपका सॉन्ग, देन फिर आएगा चाओ, फिर आएगा चीन, फिर आएगा हॉन। तो ये 5 डायनेस्टी आपको याद रखनी है, जो कि सबसे पुराना इसलिए पूछा जाता है। सबसे पुराना अगर देखोगे तो वो थी आपका सिया। तो चीन पर शासन करने वाले राजवंशों का ये सही क्रम है, लिख लेना, सिया, सांग, चाओ, चीन और हान। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। 77 में कह रहा है, बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम चीन सम्राट कौन था। तो बौद्ध धर्म जो जिसने स्वीकार करा था, तो सबसे पहले जो चाइनीज का जो सम्राट हमें देखने को मिलता है, तो वो थे मिंग टी। तो मिंग टी है जो पहला चाइनीज का एम्परर है जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। चीन में इतिहास को क्या कहा जाता है, तो व्हाट इज द कॉल्ड हिस्ट्री इन चाइना, तो उसको शू कहा जाता है। ठीक है, तो चाइना का इतिहास है उसको क्या कहा जाता है, उसको शू कहा जाता है। चीन में बौद्ध धर्म का प्रचलन किस राजवंश के काल में प्रारंभ हुआ था। तो चीन में जो बौद्ध धर्म का प्रचलन है, जिसकी प्रैक्टिस है, वो हान के समय पर हमें देखने को मिलता है। इट मीन्स जो हमारा लास्ट रूलर है उसके समय पर हमें चीन में बौद्ध धर्म का प्रारंभ स्टार्टिंग देखने को मिलती है। यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में स्टूडेंट मैं आपको चाइना की सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, ठीक है, ये सारी ईरान की, ये सब कुछ टॉपिक मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। मेरी वीडियो को लाइक से ज़्यादा करना है। वीडियो पसंद आ रही तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल है। ठीक है, और अभी तक लाइक शेयर नहीं किया वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है। सब्सक्राइब भी कर लो मेरे आगे आने वाली वीडियोस के लिए। ये चैनल आप सभी हिस्ट्री के लिए मैंने बनाया स्पेशली। क्वेश्चन नंबर 80 की पहले बात कर लेते हैं। द ओरिजिनल नेम ऑफ चाइनीज फिलोसोफर लाओ तुजू वॉज। तो यहाँ पे कह रहा है तो चीनी दार्शनिक लाओत्सो का मूल नाम क्या है, तो वो था ली। ठीक है, वो नाम क्या है, ली। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में मैं आपको बस ये इतने क्वेश्चन कराने, तो अब तक हमने 100 में से 80 क्वेश्चंस को कवर अप कर ले हैं। बाकी के 20 क्वेश्चंस मैं आपको इसकी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, वो है आपकी पार्ट 4 में। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं वो जो मैं 20 क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ, ये अभी तक मैंने वन वर्ड कराए, अब मैं वो आपको MCQ बेस्ड कराऊंगी ताकि आप उसके आंसर मुझे दे पाए, और मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ में वो करा पाऊँ। ठीक है, तो स्टूडेंट अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस तरीके की वीडियो और या किस टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी कि मैं उस पर वीडियो लेके आ सकूं। और आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वाले टेलीग्राम चैनल पे आपको स्टूडेंट मैं PDF शेयर कर दूंगी, और यहाँ पर मैं चैनल का लिंक भी शेयर करती रहती हूँ। जब कोई वीडियो आती है तो मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट नॉलेज होती है, मैं वो आपको वहाँ पे शेयर करती हूँ। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करते हैं, तो वो जरूर ज्वाइन करना। दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। और दूसरा जो आप लोगों का दे रखा है, मैंने बना रखा है, वहाँ पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे वहाँ पे उस टेलीग्राम चैनल पे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको बहुत सी PDF देखने को मिलेंगी। तो दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। और अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी एक बार कर दो। बता दो कि आज की क्लास आप सबको कैसी लगी और ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। स्टूडेंट तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।